हाँ जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमारा टॉपिक चल रहा था एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। ये चैप्टर हमारा रनिंग में चल रहा है और हम इलिस्ट्रेशन नंबर 28 तक हम कंप्लीट कर चुके थे। अब बिफोर डूइंग इलिस्ट्रेशन नंबर 29 एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर while making the treatment of goodwill, if there is a goodwill in the books of account showing on the asset side of the balance sheet, अगर बैलेंस शीट में असेट साइड के अंदर कोई गुडविल है बुक्स के अंदर, मान लो गुडविल की वैल्यू दे रखी है 1 लाख रुपीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, तो ये कौन सी गुडविल होगी, परचेज्ड या सेल्फ जनरेटेड? परचेज्ड, राइट आंसर। ये सर परचेज्ड गुडविल है, क्योंकि ओनली दोज असेट्स कैन बी शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉर विच सम वैल्यू इन मनी और मनीज वर्थ हैज बीन पेड बाय द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो दिस गुडविल इज परचेज्ड गुडविल। ध्यान रखना इस चीज का, पहले भी सिखाया हुआ है, ये परचेज्ड गुडविल है। अब मान लो दो पार्टनर हैं ए एंड बी, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2, ये है इनका ओल्ड रेशियो, और एक नए पार्टनर को ये लेके आ रहे हैं और न्यू रेशियो हो जाता है, मान लो 2:2:1। तो पहले बताओ, आउट ऑफ 5 रुपीज ए कितना ले रहा था, 3 रुपीज, अब ए कितना ले रहा है 2 रुपीज, यानी ए 1/5 सेक्रीफाइस कर रहा है, बी कुछ भी नहीं कर रहा, पहले भी 2/5 ले रहा था, अभी भी 2/5 ले रहा है, और सी 1/5 का क्या कर रहा है, गेन। यस और नो? यस। अब हम क्या करते हैं, गेनिंग पार्टनर कंपनसेट करेगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को विद द प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ गुडविल। सर गुडविल कौन सी लेंगे, ये वाली? नहीं बेटा, ये तो परचेज्ड गुडविल है, ये तो आपने कोई बिजनेस परचेज किया था तब उसके लिए पेमेंट किया था इस गुडविल का, जो हमने एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ सम रनिंग बिजनेस, हमने सामने वाले का जो बिजनेस परचेज किया उसकी जो गुडविल के लिए हमने पेमेंट किया, ये तो वो गुडविल है, ये फर्म की गुडविल थोड़ी ना है। इस डेट के ऊपर, जिस डेट के ऊपर नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, मान लो 1 अप्रैल 21 को एडमिट हो रहा है, इस डेट के ऊपर गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। तो वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म on 1st of April 21 comes to rupees 2 lakh। जब हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड या सुपर प्रॉफिट मेथड या कैपिटलाइजेशन मेथड को यूज करके गुडविल का वैल्यूएशन किया, तो हमारी इस डेट पे फर्म की गुडविल आ रही है 2 लाख रुपीज। तो सर सिंपल सा है, 2 लाख का 1/5 सी क्या करेगा, कॉम्पनसेट करेगा ए को, ठीक है ना। 2 लाख का 1/5 यानी 40,000 रुपीज will be paid by C to A, ठीक है। अब ये कैश में लेके आएगा, तो आप एंट्री करते थे कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, और फिर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, यही किया अभी तक। यस सर। लेकिन मुझे ये बताओ, ये जो 1 लाख की गुडविल पड़ी है, इसके लिए सी कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेगा क्या? अरे बेटा, जब गुडविल राइट ऑफ होगी, ये 1 लाख रुपीज की जो परचेज्ड गुडविल है, ये राइट ऑफ होगी। राइट ऑफ होना मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज होगी डेबिट साइड में। यस सर। बेटा इनटेंजिबल असेट्स या तो राइट ऑफ होती हैं या अमोर्टाइज होती हैं। टेंजिबल असेट्स, टेंजिबल फिक्स्ड असेट्स के ऊपर लगता है डेप्रिसिएशन, और इनटेंजिबल असेट्स उनके ऊपर लगता है अमोर्टाइजेशन। जो रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ इनटेंजिबल असेट्स होता है उसको हम बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। ये आपने 11th में पढ़ा था डेप्रिसिएशन चैप्टर में। तो ये जब गुडविल राइट ऑफ होगी, तो ये भी तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में जाएगी। गुडविल रिटर्न ऑफ जितनी भी राइट ऑफ होगी पी एंड एल अकाउंट में डेबिट साइड में जाती जाएगी, और पी एंड एल अकाउंट से जो भी प्रॉफिट या लॉस निकल के आएगा फ्यूचर में, वो तो तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा।
यस और नो? Yes. Yes. तो मुझे बताओ, जब भी ये गुडविल राइट ऑफ होगी, ये श्योर है कि 1 लाख का 1/5 यानी 20,000 रुपीज सी को डेबिट मिलेगा। अगर हम डायरेक्ट राइट ऑफ करें गुडविल को, तो एंट्री क्या होगी? ए, बी एंड सी कैपिटल अकाउंट, डेबिट कैपिटल अकाउंट, डेबिट कैपिटल अकाउंट, डेबिट टू गुडविल अकाउंट। गुडविल को राइट ऑफ करेंगे तो ये एंट्री पास करेंगे। Yes, sir. और 40,000 इसको डेबिट मिलेगा, 40,000 इसको डेबिट मिलेगा और 20,000 इसको डेबिट मिलेगा, और 1 लाख से गुडविल आपकी अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, गुडविल गायब हो जाएगी बुक्स में से। लेकिन मुझे बताओ सी क्या कहेगा? अरे भाई, मैं तो ऑलरेडी 40,000 का कॉम्पनसेशन दे चुका हूं, अब मुझसे कौन से गुडविल के डेबिट मांग रहे हो तुम? फ्यूचर में सी एट द टाइम ऑफ एडमिशन कॉम्पनसेशन देने से पहले क्या कहेगा कि जो ओल्ड गुडविल है तुम्हारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, इसको राइट ऑफ कर दो पहले, फिर मैं कॉम्पनसेशन दूंगा। क्यों? क्योंकि जो भी ये गुडविल फ्यूचर में राइट ऑफ करोगे तुम, तो 20,000 फिर तुम मुझे भी डेबिट करोगे। इसका मतलब गुडविल फर्म की 2 लाख नहीं है, 2 लाख से ज्यादा है, 3 लाख रुपए है फिर तो। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो बेटा ये जो 2 लाख की गुडविल है, इसमें ये 1 लाख की गुडविल ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड है, इसलिए इस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो गुडविल एग्जिस्ट कर रही है उसको राइट ऑफ करेंगे कौन? ओल्ड पार्टनर्स इन दियर ओल्ड रेशो। उसमें नए पार्टनर का कोई रोल नहीं है। बोलो बात समझ में आ गई क्या? Yes, sir. तो पहले अब देखो बुक के अंदर दे रखा है व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल ऑब्लिक प्रीमियम इन कैश। यहाँ पर नया पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल कैश में लेके आ रहा है। 2 लाख वैल्यूएशन वैल्यू ऑफ गुडविल था ऑन द डेट ऑफ एडमिशन, 2 लाख का 1/5 किया 40,000। ये जो 40,000 है ये लेके आ रहा है सी इन कैश। लेकिन जो गुडविल ऑलरेडी अपीयर कर रही है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, उसको ओल्ड पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशो के अंदर राइट ऑफ किया जाएगा। ये करना जरूरी है, मैंडेटरी है, अदरवाइज नया पार्टनर रेडी ही नहीं होगा आने के लिए। क्यों? क्या कहेगा वो कि भाई 40,000 जब मैं अपना शेयर ऑफ गुडविल लेके आ रहा हूं एज पर द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन 1 अप्रैल 21, तो मैं आपकी ओल्ड गुडविल में मैं क्यों पार्टिसिपेट करूंगा? उसका लॉस मैं नहीं भुगतूंगा, नहीं तो फ्यूचर में आप मुझे 20,000 यानी 1/5 ऑफ रुपीज 1 लाख 20,000 से आप मुझे डेबिट करोगे, ये डेबिट का लॉस मैं नहीं लूंगा। इसलिए इस गुडविल को पहले आप राइट ऑफ करो, उसके बाद मुझे फर्म के अंदर लो। बात बिल्कुल वैलिड है, इसलिए ओल्ड पार्टनर्स कोई ऑब्जेक्शन भी क्रिएट नहीं करेंगे। तो पहली एंट्री क्या होगी इस केस के अंदर? इस केस में पहली एंट्री क्या होगी? पहले तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो गुडविल अपीयर कर रही है उस गुडविल को राइट ऑफ करेंगे ओल्ड पार्टनर्स में। तो एंट्री होगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू गुडविल अकाउंट। गुडविल को राइट ऑफ कर दो जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अपीयर कर रही है। तो 1 लाख का 3/5 यानी 60,000, 40,000 और 1 लाख रुपीज। ठीक है, ये तो Yes, हो sir. गई ओल्ड गुडविल राइट ऑफ इन द रेशियो ऑफ ओल्ड पीएसआर। ठीक है ना? नरेशन क्या लिखोगे? गुडविल रिटर्न ऑफ अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन दियर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उसके बाद नया पार्टनर जो अपना शेयर ऑफ गुडविल लेके आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट 40,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। सर ये कैपिटल नहीं लेके आ रहा। अरे क्वेश्चन में गिवन होगा तो कैपिटल भी कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी कैपिटल 40,000, और फिर वही प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 40,000 टू एज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि एज पर आवर एग्जांपल सेक्रीफाइसिंग पार्टनर केवल ए था 40,000। बोलो क्लियर है? Yes. Yes, sir. इजी लगा कॉन्सेप्ट?
सिंपल Yes. सी बात ये है कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, इवन एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, लास्ट चैप्टर जो मैंने आपको पढ़ाया था वहां पे ऐसा कोई क्वेश्चन आया नहीं कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ऑलरेडी कोई गुडविल अपीयर कर रही हो। तो अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में गुडविल अपीयर कर रही है, फिर चाहे सिचुएशन एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की हो या एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर की हो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो गुडविल अपीयर करेगी उसको आप पार्टनर्स में उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करोगे। उसके बाद गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कॉम्पनसेशन का अमाउंट पे करेगा। क्लियर है? Yes, sir. Yes. देखो इलिस्ट्रेशन नंबर 29, इससे पहले की थ्योरी है वो पढ़ लेना, समझ में आ जाएगी। दो पार्टनर हैं आरती एंड भारती। ये है हमारी इलिस्ट्रेशन नंबर 29। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। दे एडमिटेड सारथी को उन्होंने एडमिट किया फर्म में एज अ न्यू पार्टनर एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 2:1:1। ये है ओल्ड और ये है न्यू। ठीक है, आगे पढ़ो। सारथी ब्रॉट ₹1 लाख फॉर हर शेयर ऑफ गुडविल। सारथी अपना गुडविल शेयर लेके आ रही है 1 लाख रुपीज। गुडविल शेयर है ये इसका। ठीक है, गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ आरती एंड भारती 60,000, यानी बैलेंस शीट के अंदर गुडविल अपीयर कर रही है असेट साइड में 60,000 रुपीज। कौन सी गुडविल है? परचेज गुडविल। ठीक है ना? Yes, sir. Pass the necessary journal entries in the books of the new firm for the above transactions। क्या करोगे? इस गुडविल को पहले राइट ऑफ करोगे इन द रेशियो ऑफ 3:2 अमंग आरती एंड भारती। तो एंट्री हो जाएगी आरती कैपिटल अकाउंट डेबिट, भारती कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। 60,000 से तो गुडविल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। 60,000 डिवाइडेड बाय 5 12,000, 12,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 36,000 से आरती कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और 24,000 से भारती कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ये तो हमने एग्जिस्टिंग गुडविल जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अपीयर कर रही है उसको राइट ऑफ कर दिया ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स में। अब सिंपल सी बात है, अब क्या रह गया? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, जो सारथी अपना शेयर ऑफ गुडविल लेके आया या लेके आई जो भी है, और फिर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। अब ये देखो इन दोनों ने सेक्रीफाइस किया क्या? हाँ सर, इसने भी सेक्रीफाइस किया है, इसने भी सेक्रीफाइस किया है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ये जो 1 लाख रुपीज है ये इनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना। बोलो क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पे? No, sir. No, sir. आओ नेक्स्ट पेज। अभी तक तो हम ये कर रहे थे, 2 केसेस में आपको करा चुका। केस नंबर फर्स्ट हमने किया था व्हेन द न्यू पार्टनर makes the payment of his or her share of goodwill out of the partnership firm business privately to the sacrificing partners। वहां पे हमने पढ़ा था कि in that case no journal entry will be passed in the books of accounts of the partnership firm। क्लियर? याद है? Yes, sir. केस नंबर सेकंड जो अब तक हम कर रहे थे, इतने सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए। व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स इन हिज और हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, इन कैश लेके आता है तो बैंक अकाउंट डेबिट और जो भी उसका शेयर ऑफ गुडविल होगा वो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट में आप क्रेडिट करोगे। आफ्टर दैट प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट और जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स हैं उनको आप क्रेडिट कर दोगे उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। बस यही तो पड़ा। हाँ, अगर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स उस शेयर ऑफ गुडविल को, उस कॉम्पनसेशन अमाउंट को विड्रॉ करके ले जाते हैं तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बस यही तो पढ़ा था, और क्या पढ़ा? यही था। Yes, sir. आज एक नई चीज मैंने और पढ़ा दी कि इफ एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर any goodwill appears in the books of accounts on the asset side of the balance sheet, then such goodwill must be written off among the
old partners in their old profit sharing ratio. उसके बाद ही न्यू पार्टनर कॉम्पनसेशन का अमाउंट पे करेगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को बीइंग द गेनिंग पार्टनर, क्योंकि न्यू पार्टनर हमेशा हमारा गेनिंग पार्टनर होता है। यही पढ़ा है ना अभी तक? Yes, sir. Yes. अब केस नंबर 3, when the new partner doesn't bring his या her share of goodwill in cash, यानी नया पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल कैश में लेके ही नहीं आ रहा, वो केवल अपना शेयर ऑफ कैपिटल लेके आ रहा है, लेकिन गुडविल का शेयर जो उसका है व्हाटएवर, मान लो 2 पार्टनर हैं ए एंड बी, 3:2 के रेशो में प्रॉफिट डिवाइड करते हैं, ये है ओल्ड रेशो। न्यू रेशो आफ्टर एडमिशन ऑफ सी, ये है 2:1:1, ये भी सेक्रीफाइस कर रहा है, ये भी सेक्रीफाइस कर रहा है, और ये तो गेनिंग पार्टनर होगा ही होगा। ठीक है ना? अब सी जो है वो अपना शेयर ऑफ कैपिटल तो लेके आ रहा है, मान लो कैपिटल शेयर लेके आ रहा है 1 लाख रुपए, लेकिन अपना गुडविल शेयर जो कि है 40,000 रुपीज, वो कैश में, इन कैश नहीं ला रहा। तो सर ऐसा करेंगे ना, जो 40,000 है उसके कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देंगे, और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर जो ए एंड बी है उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। आंसर इज नो, ये आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि नए पार्टनर को फर्म में लाने का एक रीजन क्या होता है? वन ऑफ द रीजंस to bring the new partner in the partnership firm is if there is any financial requirement in the firm, then a rich person can be admitted in the firm so that such financial requirements of the partnership firm can be fulfilled. पढ़ाया था मैंने चैप्टर के बिगनिंग में ही। Yes. Yes, sir. तो बच्चों हमें नए पार्टनर की कैपिटल को तो इंटैक्ट रखना है, यानी इसको आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते, ये तो इंटैक्ट रहेगी, इसको आप कम नहीं कर सकते। अगर आपने 40,000 सी के कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर दिया तो कैपिटल बैलेंस केवल 60,000 रह जाएगा, कैपिटल विल रिमेन इंटैक्ट। अब ये तो प्रॉब्लम वाली बात होगी, फिर कैश में लेके नहीं आ रहा, कैपिटल अकाउंट में उसका शेयर ऑफ गुडविल हम डेबिट नहीं कर सकते, तो फिर क्या करेंगे बेटा? AS 26 या फिर बोलो इंड AS 38, क्या नाम है? इंटेंजिबल असेट्स, पढ़ा हुआ है हमने पहले। Yes, sir. कहां पढ़ा था? टॉपिक का नाम बता सकते हो? गुडविल में पढ़ाया था ये मैंने, जब हम पढ़ रहे थे सेल्फ जनरेटेड गुडविल, तो वहां पे हमने पढ़ा था इंड AS 26 या इंड AS 38 या AS 26, जो कि है इंटेंजिबल असेट्स। अकॉर्डिंग टू दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, सेल्फ जनरेटेड गुडविल और इनहेरेंट गुडविल कैन नॉट बी शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स बिकॉज मनी और मनीज वर्थ हैज नॉट बीन पेड फॉर सच गुडविल। पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? याद होगा मेरे ख्याल से। Yes, sir. सर आपने याद दिला दिया, अदरवाइज तो हम भूल चुके थे। बेटा रिवाइज नहीं करोगे तो भूलोगे ही। अब इंड AS यहाँ पर क्या कहता है? इंड AS 38 या AS 26 क्या कहता है? सर इंड AS का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और AS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, ठीक है ना? इंड AS में इसका है 38 नंबर। इंड AS 38 या AS 26 ये कहता है कि अगर नया पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल कैश में नहीं लेके आ रहा, तो इन सच अ केस टू मेंटेन द कैपिटल इंटैक्ट ऑफ द न्यू पार्टनर, शेयर ऑफ गुडविल ऑफ द न्यू पार्टनर
will be debited to the current account of the new partner. नए पार्टनर के करंट अकाउंट में डेबिट कर देंगे, लेकिन ध्यान रखना सेक्रीफाइसिंग जो पार्टनर्स हैं हमारे एग्जांपल में ए और बी, जो कॉम्पनसेशन सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को मिलेगा वो उनके करंट अकाउंट में क्रेडिट नहीं होगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के तो कैपिटल अकाउंट में ही क्रेडिट होगा, लेकिन न्यू पार्टनर के करंट अकाउंट में उसका शेयर ऑफ गुडविल डेबिट होगा, ताकि उसके कैपिटल बैलेंस को हम इंटैक्ट रख सकें, यानी उसको चेंज ना करें। बोलो बात आगे समझ में? Yes, sir. Yes. सर इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमें करके दिखा दो। आपने एग्जांपल जो यहाँ पर बनाया है उसके अकॉर्डिंग क्या सॉल्यूशन होगा? देखो सी लेके आ रहा है शेयर ऑफ कैपिटल, तो पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट 1 लाख रुपीज एंड 1 लाख रुपीज। ये तो पहली एंट्री हो जाएगी, उस शेयर ऑफ कैपिटल लेके आ रहे हैं वो एंट्री तो पास करेंगे। सेकंड, सी का शेयर ऑफ गुडविल क्या है? 40,000 कैश में लेके आ नहीं रहा, तो न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट, यानी सीज करंट अकाउंट डेबिट कितना? 40,000 टू एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट। अब ए के कैपिटल अकाउंट में कितना? बेटा सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लो, 3/5 2/5 माइनस 2/4 माइनस 1/4, 20 एलसीएम आ गया, 5 4 जा 24, 3 जा 12 माइनस 4 5 जा 25, 2 जा 10, 2/20 इसका हो गया, और 20 8 माइनस 5 3/20 इसका हो गया, यानी 2:3 का रेशो। 40,000 को 2:3 के रेशो में बांटोगे, 5 से काटोगे 8,000 आएगा, 8,000 इंटू 2 16,000 इसको, और 24,000 इसको। ठीक है, ध्यान रखना नए पार्टनर का तो करंट अकाउंट डेबिट होगा ताकि कैपिटल बैलेंस इंटैक्ट रहे 1 लाख रुपए, लेकिन ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ही, ओल्ड यानी जो सेक्रीफाइसिंग है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ही उनका शेयर ऑफ कॉम्पनसेशन क्रेडिट करेंगे, उनके करंट अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे। यहां पर हमने ये नहीं कर दिया कि भाई हम फ्लक्चुएटिंग मेथड से फिक्स मेथड ऑफ मेंटेनिंग कैपिटल अकाउंट्स पे आ गए, ऐसा कुछ नहीं है। ये करंट अकाउंट ओपन करने के लिए कौन कह रहा है? ये करंट अकाउंट ओपन करने के लिए कह रहा है हमें AS 26। ठीक है ना? Yes. नए Yes, sir. पार्टनर का करंट अकाउंट ओपन करने के लिए कौन हमें कंपेल कर रहा है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। बोलो क्लियर है? Yes. Yes, sir. तो बेटा पेज नंबर 4.27 के ऊपर थ्योरी दे रखी है, मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूं, पढ़ लो इसको, कोई दिक्कत हो तो पूछ लो, पढ़ लो, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं। आओ अब देखो इलिस्ट्रेशन नंबर 30। यहां पे 2 पार्टनर है A एंड B, 2 पार्टनर्स आर देयर, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2। ये है इनका ओल्ड रेशियो। ठीक है, उन्होंने एडमिट किया C को फॉर 1/4 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट्स। C का प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या है? 1/4। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 5:4:3। 1/4 शेयर इसका है और न्यू रेशियो क्या है? 5:4:3। 5 + 4 9 + 3 12, 3/12 1/4 ही होता है। ठीक है ना? 5/12 4/12 3/12, 3/12 को कट करोगे तो 1/4 ही आएगा। आगे देखो, C brings into the business 50,000
C brings into the business 50,000 for his capital. C कैपिटल शेयर लेके आ रहा है अपना 50,000 रुपीज। आगे देखो क्या कह रहा है, बट कुडंट ब्रिंग एनी अमाउंट फॉर गुडविल, लेकिन गुडविल के लिए वो कुछ भी नहीं ला सका। सर ये क्लियर कट बोलेगा तभी तो हमें समझ में आएगा कि गुडविल के लिए कुछ नहीं ला सका। गुडविल शेयर वो कुछ भी नहीं लाया। अच्छा, द फर्म्स गुडविल ऑन सीज एडमिशन वॉज वैल्यूड एट रुपीज 48,000। वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ फर्म, सी के एडमिशन पे थी 48,000, तो वो कह रहा है पास जर्नल एंट्रीज। मुझे बताओ अगर वैल्यू ऑफ गुडविल फर्म की 48,000 थी तो सी का शेयर ऑफ गुडविल क्या होगा? सी का शेयर ऑफ गुडविल क्या होगा? फर्म की गुडविल कितनी है 48,000 और सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है 1/4 12,000। 12,000 सी का शेयर ऑफ गुडविल होगा जो वो कैश में नहीं लाया। नहीं लाया तो कोई बात नहीं, उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन करेंगे। आंसर या सॉल्यूशन क्या होगा? सबसे पहले जर्नल का फॉर्मेट बनाओगे, ठीक है ना। वर्किंग नोट में आप ये दिखाओगे कि वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ फर्म है 48,000, न्यू पार्टनर कम्स इन फॉर 1/4 शेयर, सो शेयर ऑफ गुडविल ऑफ सी will be 48,000 into 1/4 that is 12,000 रुपीज। ये वर्किंग नोट में आपको दिखाना पड़ेगा, तभी आपको प्रॉपर कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे इस क्वेश्चन में। उसके बाद जर्नल का फॉर्मेट बनाने के बाद आप पहली एंट्री पास करोगे जो सी अपना शेयर ऑफ कैपिटल लेके आया उसकी। बैंक अकाउंट डेबिट 50,000 रुपीज टू सीज कैपिटल अकाउंट 50,000 रुपीज। पहली एंट्री हो गई। दूसरी एंट्री, सर डेट तो गिवन ही नहीं है तो डेट वाला कॉलम ब्लैंक छोड़ देना। सीज करंट अकाउंट डेबिट कितने से 12,000 रुपीज निकाला था हमने वर्किंग नोट के अंदर। टू, अब मुझे बताओ किस किस पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है। सर पहले 60-40 ले रहे थे, अब तो 12 में से ये 5 ले रहा है, यानी 50% भी नहीं ले रहा, तो इसने तो सेक्रीफाइस किया ही किया है। और ये पहले 40% ले रहा था, अब 33.33% ले रहा है, दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने पड़ेंगे आपको। 3/5 2/5 माइनस 5/12 माइनस 4/12 कितना लूं एलसीएम? 60 से कम आएगा क्या? नहीं आएगा सर, 60 से कम कैसे आएगा? 5 से इसको कट करोगे 12 आएगा, 12 3 जा 36 माइनस 25 कितना आ गया? 5 और 6 11, 11/60 और ये आ गया 12 दूनी 24 और 5 चौक 20, ये आ गया 4/60। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो गया 11:4। यस। तो 12,000 को आप बांटो 11:4 के रेशो में, तो 15 आ गया नीचे, 15 से 1 कट जाएगा 800, तो 11 8 जा 8800 टू एज कैपिटल अकाउंट। ध्यान रखना सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ही क्रेडिट होगा, और टू बीज कैपिटल अकाउंट। 11 8 जा 88 8800 और 11 4 जा नहीं 8 4 जा 3200 3200। ठीक है, बस ये दो एंट्री पास होंगी, सॉल्यूशन आपका कंप्लीट हो गया। प्लस वर्किंग नोट के अंदर एक तो आप ये दिखाओगे कि सी का शेयर ऑफ गुडविल आपने कैसे कैलकुलेट किया, और एक ये कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ये वर्किंग नोट में आपको दिखाना पड़ेगा। बोलो क्लियर है बच्चों? यस। Yes, sir. अब पेज के बॉटम में देखना क्या टॉपिक लिख रखा है।
सर अब उसने लिखा हुआ है कि when the goodwill already appears in the books of accounts at the time of admission of a new partner and the new partner doesn't bring his share of goodwill in cash. तो सर आपने ये तो बता ही दिया कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में गुडविल ऑलरेडी अपीयर कर रही है तो उस गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स में उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में राइट ऑफ कर देते हैं, क्योंकि अगर उसको राइट ऑफ नहीं किया तो फ्यूचर में जब भी वो राइट ऑफ होगी तो नए पार्टनर को भी डेबिट मिलेगा। यस सर नो? यस आज ही तो पढ़ाया है। इसलिए एग्जिस्टिंग गुडविल अगर अपीयर हो रही है तो पहले तो उसको ओल्ड रेशो में राइट ऑफ कर दो, और उसके बाद नया पार्टनर अगर कैश में लेके आए तो कैश के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट कर लो शेयर ऑफ गुडविल का, और अगर वो कैश में नहीं लेके आया तो न्यू पार्टनर का करंट अकाउंट डेबिट कर दो ताकि उसकी कैपिटल इंटेक्ट रहे और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में क्रेडिट कर दो। क्लियर है? अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड चल रहा है तो हमेशा कैपिटल अकाउंट में ही जाएगा। सर नए पार्टनर का तो हमने करंट अकाउंट ओपन कर दिया, वो बेटा AS 26 की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डेबिट किया है, एक्चुअल में हमारा फ्लक्चुएटिंग मेथड ही चल रहा है। अब देखो मजे की बात कि फ्लक्चुएटिंग मेथड चल रहा है फिर भी नए पार्टनर का करंट अकाउंट ओपन हो गया, क्यों? क्योंकि AS 26 की रिक्वायरमेंट है। ठीक है ना? Yes. पढ़ लो पेज के बॉटम में जो दे रखा है आफ्टर इलिस्ट्रेशन नंबर 30, पढ़ लो इसको। पढ़ लिया? Yes, sir. इजी है ना? यस सर। अरे कंफ्यूज्ड मत हो ना, जब भी कंफ्यूजन हो मैं बता रहा हूँ मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको 10 to 15 मिनट्स लगेंगे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के कॉन्सेप्ट पढ़ जाओ, थ्योरेटिकल जो पार्ट है, कंफ्यूजन अपने आप क्लियर हो जाएंगे। 3 ही तो केस हैं कि जब नया पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल प्राइवेटली पे कर रहा है, जनरल एंट्री पास ही नहीं करनी। जब वो कैश में लेके आ रहा है बैंक अकाउंट डेबिट और क्रेडिट हो जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल में, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट कर देंगे और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो के अंदर कॉम्पनसेशन पे कर देंगे। अब अगर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स उस गुडविल को, शेयर ऑफ गुडविल को जो कॉम्पनसेशन नए पार्टनर ने उनको दिया है, अगर वो फर्म में रिटेन नहीं करना चाहते, विड्रॉ करके ले जा रहे हैं, तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे और बैंक अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। अगर न्यू पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल कैश में नहीं लेके आ रहा तो न्यू पार्टनर के करंट अकाउंट को उसके शेयर ऑफ गुडविल से डेबिट कर देंगे और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे उनके सैक्रिफाइसिंग रेशो में। अच्छा ये तो हो गए 3 केस। अगर गुडविल बुक्स में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है ऑन द असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, तो एग्जिस्टिंग गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स में उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में राइट ऑफ किया जाएगा। उसके बाद नया पार्टनर जो शेयर ऑफ गुडविल ला रहा है या नहीं ला पाया या प्राइवेटली पे कर दिया, वो ट्रीटमेंट एज इट इज चलेंगे। हो गया रिवीजन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का। इससे ज्यादा कुछ थोड़ी ना पढ़ाया मैंने आप लोगों को, बोलो। नो सर। इसके अलावा अगर कुछ भी एडिशनल मैंने बताया हो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, तो वो मुझे बता दो कि सर इसके अलावा ये भी तो था। कुछ है ही नहीं इसके अलावा, सिंपल सी चीजें हैं। आओ इलिस्ट्रेशन नंबर 31 और देख लो। ये कह रहा है 2 पार्टनर हैं एक्स एंड वाई और उनका शेयर ऑफ प्रॉफिट है 5:3। ये है इनका ओल्ड रेशो। ऑन March 1st 2021, ध्यान रखना 1st of March है 2021, यानी ईयर एंड होने से 1 महीना पहले, दे एडमिटेड Z, उन्होंने Z को एडमिट किया। द न्यू रेशो, न्यू PSR वो है 4:3:2। Z brought in 1 lakh in cash as his share of capital। Z क्या कर रहा है? कैपिटल तो लेके आ रहा है 1 लाख रुपीस।
बट कुडंट ब्रिंग एनी अमाउंट फॉर गुडविल इन कैश। लेकिन गुडविल का जो अमाउंट है, शेयर ऑफ गुडविल जो है वो कैश में नहीं लेके आ रहा। ठीक है। द फर्म्स गुडविल ऑन जेड्स एडमिशन वाज वैल्यूड एट रुपीज 1,80,000। जेड के एडमिशन पर यानी 1 मार्च 21 को वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ फर्म ये थी 1,80,000। एट द टाइम ऑफ जेड एडमिशन गुडविल एग्जिस्टेड इन द बुक्स ऑफ द फर्म। इस डेट के ऊपर बुक्स के अंदर गुडविल की वैल्यू थी, यानी गुडविल एग्जिस्ट कर रही थी कितने की? 2,40,000। ये कौन सी गुडविल है? दिस इज परचेज्ड गुडविल एंड दिस इज वैल्यूएशन ऑफ गुडविल जो हमने किया एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ जेड। You are required to pass necessary journal entries in the books of the firm on Jed's admission. Solution. क्या करेंगे सर? पहले ये जो गुडविल है ना, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एग्जिस्ट कर रही है, इसको राइट ऑफ करेंगे एक्स और वाई में उनके ओल्ड रेशो में, दैट इज 5:3। 5 + 3 8 होता है। 8 से इसको डिवाइड करोगे, मुझे बोलो कितना आएगा? 8 3 जा 30,000 आएगा। 30,000 इंटू 5 1,50,000। 1,50,000 से एक्स के कैपिटल अकाउंट को, एक्सिस कैपिटल अकाउंट को डेबिट करोगे और 30,000 इंटू 3 90,000 इससे आप करोगे वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट और गुडविल अकाउंट आप क्रेडिट कर दोगे टू गुडविल अकाउंट। कितने से? 2,40,000 से। पहली एंट्री तो आपकी ऐसे हो जाएगी। किस डेट पे करेंगे एंट्रीज? ध्यान रखना डेट 1 मार्च 21 है, 31 मार्च 21 नहीं है। तो पहले तो एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ करेंगे ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में। अब आगे का ट्रीटमेंट तो आपने पहले से ही कर रखे, इतने सारे क्वेश्चन कर लिए। जेड जो न्यू पार्टनर है वो अपना शेयर ऑफ कैपिटल लेके आ रहा है, तो नेक्स्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट 1 लाख रुपए। ठीक है ना? यस सर। अब जेड अपना शेयर ऑफ गुडविल नहीं लेके आ रहा, जेड का शेयर ऑफ गुडविल तो निकालो। 4 + 3 7 + 2 9, 9 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 20,000 इंटू 2 40,000 उसका शेयर ऑफ गुडविल है जो वो लेके नहीं आ रहा। तो जेड का करंट अकाउंट डेबिट कर देना 40,000 से। करंट अकाउंट, जेड का करंट अकाउंट ये डेबिट करोगे 40,000 से, और एक्स और वाई एक कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करोगे उनके सेक्रीफाइसिंग रेशो में। सर पहले ये तो चेक करो दोनों ने सेक्रीफाइस किया या नहीं किया। हाँ बिल्कुल सही बात है। 5 रुपीज ले रहा था आउट ऑफ 8 रुपीज, 9 रुपीज हो गया टोटल प्रॉफिट। पहले तो टोटल कितना था? 8 में से 5 ले रहा था, जबकि 9 में से 4 ही ले रहा है सेक्रीफाइस। ये 8 में से भी 3 ले रहा था, 9 में से भी 3 ले रहा है सेक्रीफाइस। दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल लेना और इसको 40,000 को जेड के करंट अकाउंट में डेबिट करके एक्स और वाई के कैपिटल अकाउंट में उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देना। बोलो बात आ गई समझ में? यस। तो अप टू इलस्ट्रेशन नंबर 31 मैंने करा दिया। इसके अलावा आज अभी केवल इतना ही रखो, क्योंकि मैं चाह रहा हूं आप UT2 की अच्छे से प्रिपरेशन करो, इसलिए और कोई होमवर्क मैं नहीं दे रहा। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल। ठीक है? दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। गुड बाय बच्चों। नाइस डे।